तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों बीएड बीटीसी मामला इस समय काफ़ी मैं कहूँ कि समस्या का सबब बना हुआ है और हम सभी जानते हैं कि इस मामले का जो निर्णय है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को ही रिजर्व करके रखा हुआ है। तब से लेके अब तक दोस्तों आप लोगों के सिर्फ दो ही सवाल है मेनली कहें कि वास्तव में जीतेगा कौन केस को, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो फैसला है इस मामले का वो कब तक आएगा। तो इन दोनों चीज़ों पे बात करेंगे ही, और काफ़ी सारी जानकारियाँ इससे रिलेटेड इस चैनल से मैंने आपको दिया भी है दोस्तों। लेकिन एक अच्छी खबर आ रही है, उस पर बाद में आएंगे अभी। लेकिन एक अभी अच्छी खबर आ रही है और मैं कहूँ कि ये खबर राहत पहुँचाने वाली है बीएड के लिए विशेषकर। अब जो डीएलएड के बच्चे हैं वो नाराज़ न हो, लेकिन ये खबर चूँकि बीएड से ही संबंधित है इसलिए मैं आज इसकी चर्चा करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि ये इस मामले में ज़रूरी है। और बीएड के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में तमाम ऐसी संदेह हैं कि पता नहीं क्या होगा, यानी बीएड प्राथमिक में रहेगा या पूरी तरह से उसको बाहर कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, इसमें एक और भी खबर आई है दोस्तों, वो एनसीटीई की तरफ से है। और एनसीटीई ने नया एक इंटीग्रेटेड कार्यक्रम बीएड के लिए लॉन्च किया हुआ है, आईटीईपी। तो इसके लिए मैं आपको आईटीईपी के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में जिस लिए बना रहा हूं दोस्तों वो है बीएड से संबंधित। जैसा कि मैंने आपको कहा कि काफ़ी राहत पहुँचाने वाली खबर है, क्योंकि राजस्थान से ही हम सभी जानते हैं कि इस मामले की जो शुरुआत हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। रीट लेवल 1 से वहाँ पर बीएड को बाहर कर दिया गया और वहाँ की हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने वहाँ की ऐसा उन्होंने निर्णय दिया कि अब बीएड जो है रीट लेवल 1 में नहीं रहेगा। और इससे एक तरह से कहें कि मायूस होकर अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना वहाँ पे प्रार्थना पत्र या यूँ कहें कि अपना अपील किया और वहाँ पे मामला लंबित है। लेकिन अब उसी राजस्थान से एक ऐसी खबर आ रही है दोस्तों जिसको सुन के मैं कहूँ कि आप लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। जो भी बीएड के अभ्यर्थी हैं वहीं से ऐसी खबर आ रही है कि रीट लेवल 1 में अब बीएड को सशर्त आधार पे एंट्री दे दी गई है। आप लोग आर्डर देख सकते हैं। तो ये मार्च में ही आर्डर आया हुआ है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि जब तक ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और यूं कहें सशर्त आधार का मतलब ये होता है कि शर्त के आधार पे आपको एंट्री दे रही है जो राजस्थान हाई कोर्ट है। और उसमें उसका मतलब ये है, ये काम ये कहें कि केवीएस ने भी किया था दोस्तों। आप लोगों को याद होगा केवीएस ने बीएड को सशर्त आधार पे जो बीएड है उसको एंट्री दी थी और वहाँ पे एक लाइन साफ साफ लिखा हुआ था कि ये जो अभ्यर्थन आपका है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट बीएड के अभ्यर्थियों को पीआरटी से बाहर कर देता है तो उस दशा में बीएड का अभ्यर्थन जो है स्वतः ही केवीएस पीआरटी से जो है वो निरस्त हो जाएगा। तो इसी तरह का कुछ आर्डर राजस्थान के हाई कोर्ट ने भी दिया है। और एक मज़े की बात ये है दोस्तों कि जिन जजेस ने ये फैसला पहले सुनाया था बीएड को बाहर करने के लिए पीआरटी से, उन्हीं जजेस में से एक जज महोदय ने ये फैसला जो है दिया है। तो ये गौर करने वाली बात है दोस्तों। और गौर करने वाली बात इसलिए चूँकि मामला लंबित है, और यदि कोर्ट से बात यही होती, कई अभ्यर्थियों ने ऐसी बातें की सर कि उन्होंने कहा सर हमें जो आपत्ति है वो एनसीटीई की अधिसूचना से है जो 28 जून को आई थी। लेकिन ये 18 की अधिसूचना सही है नहीं है इस पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना ही है। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये निर्णय आया है तो कहीं न कहीं ये बीएड के पक्ष को मजबूत करता है और इससे एक संदेश जाएगा, या यूँ कहें कि मैसेज एक ज़रूर जाएगा कि बीएड कतई पीआरटी के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो फिट है, एलिजिबल है। तो देखते हैं। अब एक सवाल आप लोगों का ये भी बार बार आ रहा है कि सर कौन जीतेगा। तो देखिए इसमें जीत और हार मैं कहूँ कि ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। लेकिन हम जहाँ तक ऐसा मान के चल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं अभी एमपी से खबरें हम लोगों ने आपको बताई और बिहार से बताई, तो ये तमाम राज्य, वेस्ट बंगाल है तो ये तमाम राज्य शामिल कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश ने भी जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें बीएड को मौका दिया था। तो ऐसे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने शामिल किया है
है और तरह तरह से हमने आपको समय समय पे इससे संबंधित अपडेट भी किया है। तो फैसले के संबंध में हम ये मान के चल रहे हैं कि बीएड पीआरटी से बाहर कतई नहीं होगा। बाकी जो फैसला है बार बार हम कहते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही देना है। दूसरी चीज़ ये है कि निर्णय कब तक आएगा, तो हमारी जो संभावना थी, हमारी जो उम्मीद थी, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आप लोगों को पता होगा कि मार्च के महीने में तमाम छुट्टियां हो जाएंगी और भी सारी चीज़ें हैं, तो हम 15 मार्च के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में जानकारी, चूँकि अगर इस तरह से आके आप बोलते भी हैं कि हमें पता है, तो फिर वो जो विशेषाधिकार है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कहीं ना कहीं उसके अनुसार आप गलत होंगे। तो हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इतना उम्मीद कर सकते हैं कि 15 मार्च के बाद डिसीज़न कभी भी आ सकता है। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। बीएड के लिए महत्वपूर्ण था, मैंने सोचा आपसे शेयर करना चाहिए। और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।